एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक शिकारी रहा करता था। गांव के बगल में एक जंगल था। शिकारी अक्सर उस जंगल में आता जाता रहता था। शिकारी उस जंगल से कभी लकड़ियां काट कर लाता तो कभी कोई छोटा मोटा जानवर पकड़ लाता और उसे पकाकर खा जाता। लेकिन शिकारी कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाता था। उसी जंगल में बहुत ज्यादा हंस रहा करते थे। हंस अक्सर अपना ठिकाना ऊंचे वृक्षों पर ही बनाकर रहते थे। उसी एक वृक्ष पर कुछ हंस रहा करते थे। उन हंसों में एक हंस बाकी हंसों से बहुत बुद्धिमान था और वह हंस बहुत ही बूढ़ा था। वह बूढ़ा हंस अक्सर उस शिकारी पर नजर रखता था। हंस ने एक बात समझ ली कि यह शिकारी मरे हुए जानवर को अपने साथ नहीं ले जाता। एक दिन वृक्ष पर जहां हंसों का ठिकाना था वहीं पर एक बेल निकल आई। बूढ़े हंस की नजर जब उस बेल पर गई तो उसने बाकी के हंसों से बोला कि इस बेल को तुरंत काट दो वरना एक दिन यह बेल वृक्ष के नीचे तक फैल जाएगी और कोई शिकारी इस बेल के सहारे वृक्ष पर चढ़कर हमारा शिकार कर हमें मार देगा। यह सुन बाकी के हंस बोले, अरे तुम बेवजह ही इतने चिंतित हो रहे हो। अभी यह बेल बहुत छोटी है तो इसे बढ़ने में अभी बहुत समय लगेगा। तब तक हम इस बेल को काट देंगे। बूढ़ा हंस अब काफी कमजोर हो चुका था, इसलिए वह चाह कर भी उस बेल को अपनी चोंच से नहीं काट सकता था। बूढ़ा हंस फिर से बोला, नहीं नहीं, इसे अभी काट दो वरना यह बेल अधिक बड़ी हो गई तो इस बेल को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब यह बेल नहीं कटेगी। इसे अभी काट दो वरना एक दिन यह बेल हमारी मौत का कारण बनेगी। लेकिन कोई भी हंस उस बूढ़े हंस की बात सुनने को तैयार नहीं था। सब उस हंस की बात को मजाक में ले रहे थे। समय बीतता गया और बेल एक दिन बहुत बड़ी हो गई। एक दिन सभी हंस भोजन की तलाश में सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वहां से चले गए। हंसों ने उड़ने के लिए जैसे ही पंख फड़फड़ाए तब उसी समय कुछ पंख टूटकर जमीन पर वृक्ष के नीचे जा गिरे। इधर शिकारी हमेशा की तरह उस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक शिकारी की नजर वृक्ष के नीचे गिरे सफेद पंखों पर पड़ी। शिकारी ने पंख उठाकर देखा तो तुरंत समझ गया कि यह तो हंस के पंख है। इतना बोलते हुए शिकारी ने वृक्ष के ऊपर नजर दौड़ाई तो देखा कि यहाँ तो कोई हंस नहीं है। शिकारी वृक्ष से लटक रही बेल के सहारे वृक्ष पर चढ़ा तो देखा कि यह तो बहुत बड़ा घोंसला है। शिकारी समझ गया कि इस वृक्ष पर बहुत सारे हंस रहते हैं। शायद वो अभी कहीं बाहर गए होंगे खाने की तलाश में। शिकारी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों न सभी हंसों को एक साथ पकड़ लिया जाए। इतना सोचते हुए शिकारी वृक्ष पर जाल बिछा देता है और कहता है, जब सभी हंस शाम को यहाँ वापस लौटेंगे तो वो सब मेरे इस जाल में फंस जाएंगे। फिर उन सबको घर ले जाकर उनका ताजा ताजा गोश्त खाऊंगा। इस तरह जाल बिछाकर शिकारी वहां से चला जाता है और सुबह का इंतजार करता है। इधर शाम होते ही जैसे ही सभी हंस वापस अपने वृक्ष पर आते हैं तो सभी हंस उस जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। सभी हंस बहुत कोशिश करते हैं उस जाल से निकलने की, लेकिन कोई भी उस जाल से नहीं निकल पाता। तमाम कोशिशों के बाद सब बूढ़े हंस से पूछते हैं कि अब आप ही बताओ क्या किया जाए। आप तो बहुत बुद्धिमान हो और तजुर्बेकार भी। बूढ़ा हंस उन सब को पहले बहुत गुस्सा करता है कि मैंने पहले ही बोला था आप सबको कि इस बेल को काट दो, लेकिन कोई भी मेरी बात को नहीं समझा। अब देखो नतीजा। बूढ़े हंस की डांट सुनकर सभी हंस खुद पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और बूढ़े हंस की कही हुई पुरानी बातों को न मानकर अब बहुत पछता रहे होते हैं। सभी हंस बोलते हैं, हमें माफ कर दो, आज से हम आपकी हर बात मानेंगे। कृपया अभी इस जाल से बचने का कोई उपाय निकालो। तब हंस कुछ देर सोचता है। कुछ देर सोचने के बाद हंस समझ जाता है कि हो न हो यह उस शिकारी का काम है, क्योंकि अक्सर वही इस जंगल में आता जाता रहता था। बूढ़ा हंस यह बात अच्छे से जानता था कि वो शिकारी मरे हुए जानवर को नहीं ले जाता। तो ऐसे में बूढ़े हंस के मन में एक उपाय आया और वह बोला, जिसने हमें इस जाल में फंसाया है वही हमें इस जाल से निकालेगा।
बूढ़े हंस की यह बात सुन बाकी के हंस बोले कि यह आप क्या बोल रहे हो, भला वो हमें क्यों इस जाल से निकालेगा। तब बूढ़ा हंस बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, कोई फालतू का अपना दिमाग नहीं चलाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब वो शिकारी आएगा तब सबने झूठ मूठ का मरने का नाटक करना है। मतलब जैसे ही वो शिकारी वृक्ष पर चढ़कर हमें देखने आए तो खुद को ऐसा दिखाना कि वो हमें मरा हुआ समझे। जब वो हमें मरा हुआ समझेगा तो उसी समय वो एक एक करके हंस को जाल से निकालने लगेगा। फिर जैसे ही वो शिकारी सारे हंस को जाल से निकालकर अलग कर देगा तब हम सब तुरंत वहां से उड़ जाएंगे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रहे, कोई भी हंस तब तक ये मरने का नाटक जारी रखेगा जब तक कि वो शिकारी आखिरी हंस को जाल से निकालकर अलग न कर दे। यदि किसी ने जरा सी भी गड़बड़ की तो हम सब मारे जाएंगे। और यदि कोई सिर्फ अपनी जान बचाने के चक्कर में पहले ही उड़ा तो शिकारी समझ जाएगा कि बाकी के हंस भी जिंदा है, तो वो बाकी के हंस को मार कर खा जाएगा। और इधर जैसे ही सुबह होती है वो शिकारी आ जाता है। अब सभी हंस वैसा ही करते हैं जैसा बूढ़े हंस ने कहा था। शिकारी जैसे ही वृक्ष से जाल को नीचे उतारता है तो वो यह देखकर चौंक जाता है कि सभी हंस मरे हुए हैं। शिकारी बहुत निराश हो जाता है और फिर एक एक करके सभी हंसों को जाल से निकालकर अलग करना शुरू कर देता है। जैसे ही सभी हंस जाल से अलग हो जाते हैं तभी तुरंत सभी हंस अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ जाते हैं और इसी तरह सब हंस आजाद हो जाते हैं।